राजस्थान क्रांति या राजस्थान। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन के पीएम पाम स्टन। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत में क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। राष्ट्रीय सेना मुक्तवासी क्रांति की योजना राणोजी बापू अजीमुल्ला ने हांगकांग की सुनिश्चित थी। 31 मई 1857। क्रांति प्रारंभ तिथि 10 मई 1857। राजस्थान का एजेंट गवर्नर जनरल पेट्री लॉरेंस। एजेंट गवर्नर का मुख्यालय अजमेर। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद 28 मई 1857 में। राजस्थान क्रांति के प्रमुख केंद्र कोटा हुआ। राजस्थान में क्रांति की समय छावनी नानी। ये नैनी विवाह देखने चले। पुराने हिमाचल नसीराबाद बाबा देवली के रहा। नसीराबाद में बंगाल नेटिव वेस्ट बंगाल के जवान में मेरपाल बटालियन। देवली में कोटा कैंटीन एजेंट। खेरवाड़ा में भीलपुर। मेवाड़ का पीर मिर्जा शासक महाराणा स्वरूप सिंह। मारवाड़ के पीर मैकमोहसन। प्रमुख शासक महाराजा तख्त सिंह। जयपुर के कार्डिनल ईडन। प्रमुख शासक सवाईराव सिंह फैशन। कोटा के पीएम मिस्टर बर्टन। प्रमुख शासक महाराजा राम सिंह सेकंड। सरोई के जेडी हॉल कैंसर आदेश। अजमेर के कर्नल डिक्सन। भरतपुर के मॉरिसन महाराजा वीरेंद्र सिंह। प्रतापगढ़ के कर्नल ड्रॉक। नसीराबाद विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद विद्रोह हुआ। 28 मई 1857। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से। तैनात सैनिक टुकड़ी 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव बैंड। फर्स्ट बेबी लॉर्ड। मौजूद अंग्रेज अधिकारी मेजर प्रिचा। हार्डिंग। प्रमुख क्रांतिकारी बख्तावर सिंह। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। पॉलिटिकल एजेंट सावर से थे। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट। क्रांति मोहम्मद अली बेग व हीरालाल। नीमच से भागे सैनिक पहले डूंगला बाद में जग मंदिर में रुके।
देवली के सैनिकों ने नीमच की क्रांतिकारी का साथ दिया। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को। नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857। पॉलिटिकल एजेंट साबरमती। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट थे। बाकी सैनिक पहले अडूम लगा और दिल्ली के सैनिकों ने नीमच की क्रांतिकारियों का साथ दिया। एडिनबर्ग क्रांति 21 अगस्त 1857 को एडिनबर्ग क्रांति हुई। 21 अगस्त 1857। सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन थी। सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए थे। वहीं से विद्रोह शुरू हुआ। 23 अगस्त को सैनिक एडिनबर्ग पहुंचे। नेतृत्व मोती का और शीतल प्रसाद तिलकराम ने किया। चलो दिल्ली मारो परंग की नारा दिया। आगवा मारवा का ठिकाना था। कुशाल सिंह चंपावत सुगाली माता। मारवाड़ का ठिकाना कुशाल सिंह चंपावत शिवाली माता बितौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। क्रांतिकारी मारवाड़ की सेना थी। क्रांतिकारी कुशाल सिंह ईता हिडा कोड कुशल राज सिंधवी अनार सिंह अनूर सिंह। क्रांतिकारियों का साथ देने वाले दो लड़के ठाकुर बिशन सिंह
अशोक के शिवनाथ सिंह। क्रांति को साथ देने वाले गुलर के ठाकुर बिशन सिंह। गुलर के बिशन सिंह। अशोक के शिवनाथ सिंह। आलनी आवास के अजीत सिंह। लांबिया के पृथ्वी सिंह। क्रांतिकारियों का साथ देने वाले गुलर के ठाकुर बिशन सिंह। अशोक के शिवनाथ सिंह। आलनी आवास के अजीत सिंह। लांबिया के पृथ्वी सिंह। भोगवा के जोत सिंह। तुलगिरी के जगत सिंह। बाताबास के प्रेम सिंह। बसवा के चांद सिंह। चेलाबाद का बास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारी वर्सेस अंग्रेजों के युद्ध। चेलाबाद का युद्ध क्रांतिकारी वर्सेस अंग्रेजों के युद्ध। क्रांतिकारी खुशहाल सिंह चंपावत। अंग्रेज सेना मैकमोसन पैट्रिक लॉरेंस। मैकमोसन को मारकर सिर आगवा के दुर्ग के दरवाजे पर लटकाया। मैकमोसन को मारकर सिर आगवा दुर्ग के दरवाजे पर लटकाया। चेलाबाद का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारी वर्सेस अंग्रेजी सेना के। क्रांतिकारी खुशहाल सिंह चंपावत। अंग्रेजी सेना में मैकमोसन पैट्रिक लॉरेंस। मैकमोसन को मारकर सिर आगवा दुर्ग के दरवाजे पर लटकाया। होम्स का आक्रमण जनवरी 1857 को हुआ। खुशहाल सिंह किले का भार लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर सलूम्बर की ओर चले गए। खुशहाल सिंह लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपकर सलूम्बर की ओर चले गए। कोटरिया के जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी। कोटरिया के जोध सिंह ने खुशहाल सिंह को शरण दी। आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 को किया। आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1860 को। जांच मेजर टेलर आयोग 10 नवंबर 1860 में खुशहाल सिंह ने। कोटा विक्रांति। कोटा विक्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857 मेजर बटन। 15 अक्टूबर 1857 में कोटा विक्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857। कोटा विक्रांति 15 अक्टूबर 1857 में हुई। मेजर बैटल। शासक राम सिंह के क्रांतिकारी जयदयाल भीमराव का
क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, क्रेग आर्थर, डॉक्टर शेटलर ओटम को मौत के घाट उतार दिया। महाराणा राम सिंह को 6 माह तक नजरबंद रखा। जनरल रॉबर्ट्स व करौली के मेयर ने क्रांतिकारियों का दमन किया। वह क्रांतिकारी शासक को मुक्त करवाया। करौली के मदन पाल को GCI ग्रैंड कमांडर ऑफ की उपाधि व तौर की रक्षा कर दी। धौलपुर में क्रांति 12 अक्टूबर 1857 को हुई। 12 अक्टूबर 1857 में धौलपुर में क्रांति। शासक भगवंत सिंह था। क्रांति देवा गुजर, रामचंद्र व हीरालाल। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर दिया, जिसे पटियाला नरेश ने छुड़वाया। भरतपुर में क्रांति 31 मई 1857 को हुई। भरतपुर में क्रांति। शासक जसवंत सिंह था। गुर्जर व मीर द्वारा क्रांति में विशेष सहयोग। जयपुर में क्रांति। शासक राम सिंह सेकंड PA ईडन थे। राम सिंह को कोटपुतली परगना व केसरी हिंद उपाधि दी। सादुल्ला का निष्कासन, विलायत का व उस्मान खां को बंदी बना दिया। बूंदी में क्रांति। महाराणा राम सिंह ने की बूंदी में क्रांति। अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। बूंदी राजकोट से तात्या को 7 लाख लूटने दिए। वीर सत सिंह। तात्या टोपे में राजस्थान। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग का है। पांडुरंग था तात्या टोपे का। राजस्थान में प्रथम प्रवेश भीलवाड़ा से, राजस्थान में दूसरा प्रवेश व्यासवाड़ा। रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। राजस्थान में प्रथम प्रवेश भीलवाड़ा के कुवाड़ा का युद्ध तात्या टोपे व रॉबर्ट के बीच हुआ। तात्या टोपे व रॉबर्ट के बीच हुआ कुवाड़ा का युद्ध। रिलायता का युद्ध तात्या व झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह के मध्य हुआ। रिलायता का युद्ध तात्या व झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह के मध्य हुआ। तात्या के हस्तक्षेप से सर्वाधिक प्रभावित रियासत टोक है। एकमात्र रियासत जहाँ तात्या नहीं है जैसलमेर। 7 अप्रैल और 1859 को तात्या को शिवपुरी MP में फांसी दे दी गई। 7 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी देने की कैप्टन शाबाश ने आलोचना की। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया था। डूंगरजी जवाहरजी वेटोड पटोदा से निवासी थे। लोटिया जाट करनी मीणा इनके सहयोगी। नसीराबाद छावनी को लूटा। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी नीमच। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी थी नीमच। राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, सरदार सिंह। एकमात्र शासक जिसने अंग्रेजों
जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। सरदार सिंह था राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद एवं कलानी। माजा प्रवास विष्णु गोडसे। महिलाओं की सक्रिय भूमिका टोक। सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने भाग लिया। करोटा। राजस्थान में किसान आंदोलन। बिजुली किसान आंदोलन। भारत में संगठित किसान आंदोलन का श्रेय बिजुली किसान आंदोलन को जाता है। ये 44 वर्षों तक पूर्णतः अहिंसात्मक चला। 1897 से 1941। ये आंदोलन 3 चरणों में चला। प्रथम चरण 1897 से 1914। द्वितीय चरण 1914 से 1923। तृतीय चरण 1923 से 1941। वर्तमान भीलवाड़ा में इसका केंद्र था। तत्कालीन मेवाड़ का ठिकाना। आंदोलन करने वाले किसान था करते। यहाँ के किसानों से 24 प्रकार की लाख भाग ली जाती थी। आंदोलन के समय जागीरदार कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह था। किसानों की मांग लेकर महाराणा के पास गए नानाजी व ठाकरे जी पटेल। कृष्ण सिंह चवरीकर। पृथ्वी सिंह ने लगाया तलवार बंधाई। कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया। कृष्ण सिंह ने चवरी कर। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। प्रथम विद्रोह साधु सीताराम फतेहगढ़ ब्रह्मदेव। साधु सीताराम फतेहगढ़ ब्रह्मदेव। किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई 1916 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की 1917 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की 1917 में। पहला जांच आयोग विट्ठूलाल भट्टाचार्य जांच आयोग 1999। दूसरा जांच आयोग 1920 बैदला के ठाकुर जय सिंह ने जी की अध्यक्षता में 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से समझौता 35 लाख भाग समाप्त। तुलसी भील पे चारक 24 घंटे में 70 मील पैदल चले। रामदेव जी ने 1931 में बिजुलिया गई। रामदेवी ने 1931 में बिजुलिया गई। 1930 व 1932 में सत्याग्रह व सविनय आंदोलन में भी भाग लिया। समाचार पत्र प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी अभ्युदय भारत मित्र व मराठा आर्य। ऊपरमाल पंचवट की स्थापना की विजय सिंह पथिक द्वारा। ऊपरमाल पंचवट की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक द्वारा 1917 में। अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। हरियाली अमावस्या के दिन 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने किसानों को भूमि लौटा दी व आंदोलन समाप्त हुआ। बिजुली किसान आंदोलन के बाद आता है बेंगू किसान आंदोलन। दूसरा बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक चला। मेवाड़ का ठिकाना। यहाँ भी आंदोलन करने वाले किसान दाखिल थे।
बेंगू में मीनाल बेरू कुंड में सभी किसान एकत्र हुए। बेंगू किसान आंदोलन में प्रतीक जी के आदेश पर रामनारायण द्वारा नेतृत्व किया गया। बेंगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाई। रूपाजी वैद्य कृपाजी दाकड़ मारे गए। 1925 में आंदोलन समाप्त हुआ। अंत में 13 में से 34 लाख दशांत की गई। महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी ने किया। किसानों व अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, लेकिन मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 का मेवाड़ ठिकाना था। यहाँ भी आंदोलन करने वाले धागा थे। मेनाल बेरू कुंड में सभी किसान एकत्र हुए। प्रतीक जी के आदेश पर रामनारायण द्वारा नेतृत्व। गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाई। रूपाजी व कृपाजी दाकड़ मारे गए। 1925 में आंदोलन समाप्त हुआ। अंत में 53 में से 34 लाख दशांत की। महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी ने किया। किसानों व अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, लेकिन मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया। रेवेन्यू कमिश्नर स्ट्रेच को जांच हेतु भेजा, जिसने गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाई। बूंदी किसान आंदोलन। सैनिक किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन 1922। बर्ड क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय। बूंदी किसान आंदोलन 1922 तक चला। बूंदी किसान आंदोलन 1922 में हुआ। बर्द क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय। नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया नैनूराम शर्मा ने। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी ने किया। डावी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में हुई। डावी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी ने किया। डावी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा। उन्नीस 23 में आंदोलन समाप्त हुआ। 1923 में आंदोलन समाप्त। पूर्णतः 1925। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित अन्य कार्यकर्ता भंवरलाल स्वर्णकार, विजय सिंह प्रतीक, केसी सिंह बारठ, हरिबाबू किंकर, रामनारायण चौधरी, स्वामी नित्यानंद।
चौथा किसान आंदोलन था नीमू-चाणा किसान आंदोलन। पहला था बिजोली किसान, दूसरा बेंगू, तीसरा बूंदी, चौथा नीमू-चाणा किसान आंदोलन। शुरुआत 1923 में हुई। नीमू-चाणा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई 1923 में। स्थित बानेश्वर, कोटपति भैरव। शुरुआत 1923 में हुई। नीमू-चाणा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई 1923 में। स्थित बानेश्वर, कोटपति भैरव। शासक जय सिंह था। नीमू-चाणा में शांतिपूर्वक सभा कर रहे किसानों पर गोलीबारी की। संबंधित समाचार पत्र नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान प्रताप, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान प्रताप। नीमू-चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 में हुआ। नीमू-चाणा हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 में। नीमू-चाणा गांव में एकत्रित किसानों पर अलवर राजा जय सिंह के सैनिकों ने गोलियां चला, जिससे 50 व्यक्ति व 160 पशु मारे गए। नीमू-चाणा हत्याकांड 14 मई। शाम कहाँ ले आते हैं? कल लाल ले आते यार, कल सुरत नहीं कराई। शाम कहाँ जे अपनी मोटरसाइकिल नीमू-चाणा हत्याकांड। बाप बैठा ही नहीं आओ बाबा। नीमू-चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 में हुआ। नीमू-चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 में हुआ। नीमू-चाणा गांव में एकत्रित किसानों पर अलवर राजा जय सिंह के सैनिकों ने गोलियां चला दी, जिससे 50 व्यक्ति 160 पशु मारे गए। नीमू-चाणा हत्याकांड 14 मई 1925। 50 व्यक्ति और 160 पशु मारे गए। नीमू-चाणा गांव में एकत्रित किसानों पर अलवर राजा जय सिंह के सैनिकों ने गोलियां चलाई। अलवर राजा जय सिंह के सैनिकों ने गोलियां चलाई। मारवाड़ किसान आंदोलन। प्रमुख चंडावल था। नीमाज डावड़ा किसान आंदोलन 13 मई मार्च 1947 में हुआ। मारवाड़ किसान आंदोलन। पहला था बिजोली किसान आंदोलन, दूसरा पड़ा हमने बेंगू किसान आंदोलन, तीसरा हमने पढ़ा बूंदी किसान आंदोलन, चौथा हमने पढ़ा नीमू-चाणा किसान आंदोलन, पांचवा पढ़ेंगे हम मारवाड़ किसान आंदोलन। प्रमुख केंद्र चंडावल था। नीमाज डावड़ा किसान आंदोलन 13 मार्च 1947 को। डावड़ा किसान आंदोलन 13 मार्च 1947 को। मार्च 1947 बाहर ऊपर रखी ना। 13 मार्च 1947।
संबंधित कार्यकर्ता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा कृष्ण बोरा। मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोरा। मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोरा। मथुरा दास माथुर, संबंधित कार्यकर्ता थे मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोरा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र चौधरी। शहीद पन्नाराम, रुगाराम, चुन्नीलाल, जगू जाट। संबंधित समाचार पत्र वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक, हिंदू टाइम्स। वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक, हिंदू टाइम्स। शेखावाटी किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन के बाद में आते हैं हमारा छठा किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। प्रमुख केंद्र है सांभर, सीकर, तोरावटी, केतरी। सांभर, सीकर, तोरावटी, केतरी। सीकर के तत्कालीन शासक कल्याण सिंह। सीकर के तत्कालीन शासक कल्याण सिंह था। किसानों के नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी। किसानों के नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी। रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी। सीकर किसान आंदोलन के ठिकाने कोड़ी कुंदन। सीकर किसान आंदोलन की मांग। डेली हेराल्ड, तरुण राजधानी, संदेश समाचार पत्र उठाई। जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ 21 जून 1934 में। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 में ढूंढलोड अत्याचार। ढूंढलोड हेराल्ड के ठाकुर द्वारा अत्याचार 21 जून 1934। हेराल्ड के ठाकुर द्वारा अत्याचार। जाट प्रजापति मायक 20 जनवरी 1934 में हुआ। पलसाना में आयोजक ठाकुर देशराज थे। यज्ञपति हुकुम सिंह, यज्ञवधि 7 थे। सातवां किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। प्रमुख गंगनहर क्षेत्र, दुधवाकारा, रायसिंह नगर, उदयरा सरहद। दुधवाकारा आंदोलन 1945 में। हनुमान सिंह, रघुवर मगाराम के द्वारा नेतृत्व। चतुवाई ने मैदान का नेतृत्व किया। राय सिंह नगर की घटना 1946 में। नेताओं ने महाराजा गंगा सिंह के विरुद्ध बीकानेर
नाम से परिचित छात्र।